हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के 25 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपकी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है। पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भारतीय संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑप्शन सी, संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये 7वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1961 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। 7वां संविधान संशोधन 1961 के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तो ये संविधान के अनुच्छेद 49 में वर्णित किए गए हैं। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 49 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो ये कहा केटी शाह ने। केटी शाह के द्वारा कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 208 सीटों पर। कांग्रेस को संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में 208 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये भाग 20 ऑप्शन बी सही जवाब है। ऑप्शन बी भाग 20 में प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भाग 20 के अंतर्गत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है। तो ये भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, किस देश में मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा किस देश में प्रदान किया गया था। तो ये है अमेरिका। ऑप्शन सी सही जवाब है। अमेरिका में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला सवाल है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडारोहण की आज़ादी तथा आरटीआई का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है,
झंडारोहण की आज़ादी है और आरटीआई लगाने का यानी कि आरटीआई करने का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 ए में। 19 ए में वर्णन किया गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की आज़ादी को स्वतंत्रता दी गई है, झंडारोहण की आज़ादी है और आरटीआई का प्रावधान अनुच्छेद 19 ए में किया गया है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता? संविधान के किस अनुच्छेद में ये सब वर्णन किया गया है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। पूछा गया कि इस समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन डी सही जवाब है, 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, विधि के समक्ष समता भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समान सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो संविधान के में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है विधि के समक्ष समता। तो इस सवाल का ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? पूछा गया है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रदेश का है? यानी कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन है जिसको राज्यसभा नाम दिया जाता है, इसमें किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से 31 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है जो कि 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारतीय राज्य संघ में मिलाया गया? किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारतीय राज्य संघ में मिलाया गया? तो ये 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारतीय राज्य संघ में मिलाया गया। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है, समान नागरिक संहिता संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समान नागरिक संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 यानी कि 44 में वर्णित है। तो इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब है। अनुच्छेद 44 यानी कि 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वर्णित है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इस सवाल का सही जवाब है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि संसद में जो भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं
और राज्य की विधानसभाओं में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला सवाल है, महान्यायवादी को संसद में वोट करने का अधिकार नहीं है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये वर्णित किया गया है कि महान्यायवादी को संसद में वोट करने का अधिकार नहीं है? तो ये है अनुच्छेद 88 अनुच्छेद 88 में वर्णित है कि भारत का महान्यायवादी संसद में वोट नहीं कर सकता। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो संविधान सभा की पूछा गया कि अंतिम बैठक कब हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जिसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इस सवाल का ऑप्शन सी सही जवाब है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।